Hello students, in SST today we will learn lesson number 4 in history, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। मतलब हिस्ट्री में हम लोग आज लेसन नंबर 4 नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया पढ़ेंगे, जो भारत में स्वतंत्रता, जो राष्ट्रीय चळवळ बराबर इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। ड्यूरिंग their stay in India, Britishers became familiar with the political condition of India। देखो, जब भारत में ब्रिटिशर्स रहे तो वो लोग भारत की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में माहितगार हो गए, जान गए सब। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और internal weaknesses of India and from 1757 AD ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका फ़ायदा उठा लिया। हमारी जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स ऑफ इंटरनल वीकनेस, हमारी जो अंदर लड़ाई, जैसे हम लोग आपको पता है ना, वो एक दो बिल्ली और एक बंदर वाली कहानी। उसमें दो बिल्ली रोटी लाती है, ये बंदर वो दोनों के बीच की लड़ाई देख के समझ जाता है कि ये दोनों को लड़ा के मैं रोटी खा जाऊं। अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था। ये दो बिल्ली के बीच में बंदर को फ़ायदा हो गया। अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही किया था, वो बंदर बन गया, हम लोग को बिल्ली बन, बराबर। तो वो हमारी वीकनेस जान गए ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम 1757 AD आफ्टर क्रीपिंग इन टू द बंगाल में पग पैसा रह गया, मतलब घुस गए। टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 AD इट एस्टैब्लिश्ड इट्स सुप्रीमेसी ओवर इंडिया इन इट्स 100 ईयर ऑफ रूल। 100 साल में ही अपनी सत्ता जमा ली पूरे भारत में। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सुप्रीमेसी द इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द कंट्री। To this administrative structure, common laws, common administration, and the legal system according to the British system came into existence, yet the English residing in India established such a laws and administration that England would get more benefits। कोई कायदे बनाए और उसका पालन हमारे पास करवाए और वुड मोर बेनिफिट्स, और उसमें से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कहाँ कमाए, ऐसा कायदे बनाते। एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया दे मेड इंग्लैंड प्रॉस्परियस एंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया द मोस्ट। भारत के भोग, भारत की कीमत पे वो लोग इंग्लैंड को समृद्ध बनाते थे और भारत का शोषण करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857, बराबर, संग्राम, नेशनल 1857 का संग्राम। सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कोज द अपराइजिंग ऑफ द 1857 वेयर पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स, मिलिट्री फैक्टर एंड इमीडिएट रीजन लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल इन द आर्मी। देखो, ये सब रीज़न थे, हम लोग आगे पढ़े थे। और ये तो है ही, उसके अलावा उसमें ज़्यादा आग कैसे भड़की रिवॉल्ट के लिए। मंगल पांडे, एनफील्ड राइफल, हम लोग 8th स्टैंडर्ड में 9th लेसन में पढ़े थे मंगल पांडे के बारे में। ये कैसे क्यों मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का विरोध किया था, क्योंकि उसमें गाय और सूअर के चर्बी से ग्रीस किया था वो कारतूस, और उसको मुंह से तोड़ना था। मंगल पांडे ने इमीडिएटली रिवॉल्व कर दिया था। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग। आज़ादी का सबसे पहला शहीद मंगल पांडे माना जाता है। ओनली 26 ईयर ओल्ड। Several revolutionaries like Nana Saheb, Tatya Tope, Raja Kuvansi, Rani Lakshmibai, Bahadur Shah Jafar, etc. took part in it. The uprising of the 1857 produced many effects
among which are the end of the company rule in the India and rule of the British Crown, rule by the Queen Victoria, change in the administrative, military, social, religious policies, ये सब में भी चेंज हुआ. ए कंपनी रूल इन द इंडिया एंड रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन शुरू हुआ. द रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर ऑफ द 1857 uprising are the beginning of the uprising before the planet time, lack of central leadership, insufficient and unsophisticated weapons, मतलब पुराने हथियार हमारे पास, लेक ऑफ हमारे पास अपराइजिंग बिफोर द प्लानेट टाइम, लीडरशिप की कमी थी, इनसफिशेंट एंड मतलब बहुत ही कम और पुराने हथियार. इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्टेड, देश में लोग अपने अपने राज्य या प्रदेश को के बारे में सोचते थे, पूरे इंडिया का. नेशनलिज्म अमंग द रिवॉल्यूशनरीज नहीं. लेक ऑफ सूटेबल एंड organized leadership etc. You have already studied this detail in the previous class. हम लोग 8th स्टैंडर्ड में 9 लेसन में इसके बारे में पढ़ा है. चलो, नाउ बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट, मतलब बहिष्कार और स्वदेशी मूवमेंट, चरवर. बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट अमॉन्ग द Bang Bang movement 1905 was one of the important events of the Indian national movements. Because of the divide and rule policy as a result of Britishers' Machiavellian policies, boycott the indigenous movement get and the impetus. देखो वो लोग की जो भागला करो और राज करो की नीति से भारत को तोड़ डाला था, तो हम लोग ने, इंडियंस ने बंग भंग मूवमेंट शुरू किया 1905 में. मतलब उसमें क्या किया, बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स, मतलब विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो. बॉयकॉट मतलब बहिष्कार करना, और स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ. जैसे कि अभी भी रिसेंट टाइम पे थोड़ा ऐसा हुआ था कि स्वदेशी चीज़ों अपनाओ, चाइना की चीज़ों को मत अपनाओ, कोरोना की वजह से ये सब वो हुआ था ना. बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंस एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. बंगाल एक बड़ा प्रदेश था ब्रिटिश शासन दरमियान, विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. उसमें बिहार और ओडिशा भी मिला हुआ था उस टाइम पे. कंपेयर टू अदर स्टेट्स, बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नेशनल अवेकिंग, और राष्ट्रीय जागृति के लिए बंगाल एक सेंटर पॉइंट था. द इम्पेटस एंड द थ्रोट फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल. इन द 1857 रिवॉल्ट, हिंदू एंड मुस्लिम हैड कलेक्टिवली फॉट द इंग्लिश. हिंदू मुस्लिम की एकता जैसे हमारे आज है, वैसे ही सालों पहले से ऐसी ही एकता है हमारे अंदर. हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके अंग्रेज़ों को भगाए थे और लड़ाई की थी अंग्रेज़ों के सामने. दैट्स वाई थ्रू द इंग्लिश स्ट्रेटेजी ऑफ द डिवाइड एंड रूल, दे एनकरेज कम्युनलिज्म्स एंड कोज्ड डिवीज़न अमॉन्ग द पीपल. देखो, अंग्रेज़ों हमारे कौमवाद मतलब कि जाति विवाद, मतलब हम लोग को हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के मुताबिक हमारी एकता को तोड़ के कौमवाद को प्रोत्साहन दे रहे थे. वाइसरॉय कर्जन 1899-1905 डिवाइड द वेस्ट बंगाल, वास्ट बंगाल मतलब बहुत बड़ा एक प्रदेश बंगाल, इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. मतलब ऐसा बोल के कि बहुत बड़ा प्रदेश है तो संचालन सही से नहीं हो पाता, तो उसका डिवाइड कर देते ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. लॉर्ड कर्जन ने 1899 to 1905 में. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू द डिवीज़न ऑफ द बंगाल, और उस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त उसका विरोध किया गया लोगों के द्वारा, हमारे इंडियंस. व्हेन बंगाल वॉज डिवाइडेड ऑन द 16th October
1905 होल बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग डे, मतलब जब अनाउंस किया बंगाल का जो डिवाइड, तब पूरे बंगाल ने उस दिन को 16 अक्टूबर 1905 को नेशनल मॉर्निंग डे मतलब शोक दिवस, दुख दिवस मनाया. एंड द सेम डे an announcement about boycotting all foreign goods and the encouragement to use indigenous goods was made. और उन लोग ने उसी दिन अनाउंस किया कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन चीज़ वस्तुओं का ही यूज़ करेंगे, फॉरेन चीज़ वस्तुओं का हम लोग बहिष्कार करेंगे, वो नहीं यूज़ करेंगे. Not merely Bengalis but the other Indians also began to believe that this division had been done to curtail and vociferous feeling of nationalism that was catching up in India. और इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ ब्रिटिशरों के ऊपर, क्योंकि उनकी चीज़ वस्तुओं का यूज़ हम लोग ने बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, और सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स का ही यूज़ करते. द डे हिंदू एंड मुस्लिम टाइड राखीज टू ईच अदर इन द एंटायर बंगाल टू एक्सप्रेस देयर यूनिटी. हिंदू मुस्लिम भाइयों ने अपनी यूनिटी दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांध के एकता के हमारे बीच में कितनी एकता है वो दिखाई. दिस मूवमेंट्स हैड 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स. एक तो एडॉप्ट इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स, स्वदेशी चीज़ अपनाई, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी चीज़ वस्तुओं का बहिष्कार किया, एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, और सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षण अपनाया. ओके, चलो इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे.